नमस्कार। सोचिए एक खूबसूरत सा गाना मौत का बुलावा बन जाए तो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक दर्द भरी धुन एक पूरे शहर के लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाती है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से, जहां रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। एक ऐसा डर जिसने हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और फिर रात के अंधेरे को चीरती हुई ये आवाज गूंजती है। सुनने में तो ये एक प्यारा सा नगमा लगता है ना? पर ये कोई मोहब्बत का गीत नहीं, ये मौत का पैगाम है, जिसका मतलब है किसी की आखिरी घड़ी आ गई है। जानते हैं ये आवाज किसकी है? कहते हैं ये एक आत्मा की है, एक औरत का साया जो सफेद कपड़ों में लंबे खुले बालों के साथ सुनसान गलियों में भटकती है। और वो जिसके भी दरवाजे पर रुक जाती है वो फिर कभी सुबह नहीं देखता। लेकिन पता है इसमें सबसे अजीब बात क्या है? ये जो आत्मा है ना, ये औरतों या लड़कियों को कुछ भी नहीं करती, कोई नुकसान नहीं। उसका निशाना हमेशा सिर्फ और सिर्फ मर्द होते हैं। तो सवाल यही है, आखिर उसका मकसद क्या है? वो ये सब क्यों कर रही है? पूरे शहर में बस एक ही खौफ है कि अगला नंबर किसका होगा। क्या ये कोई बदला है? और अगर है भी तो किसके खिलाफ? खैर, इस खौफनाक माहौल से बहुत दूर अब कहानी का रुख बेंगलौर के एक फ्लैट की तरफ होता है, जहां दो दोस्त अपनी रोज की जिंदगी से एकदम पक चुके हैं। ये हैं कौशिक और सौम्या। दोनों पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, साथ में रहते हैं और अपनी इस बोरिंग सी रूटीन से इतना तंग आ चुके हैं कि अब बस कहीं घूमना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन दोनों से। ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है इनमें। एक तरफ है कौशिक, शायराना अंदाज, सपनों की दुनिया में रहने वाला, जिसे सच्चे प्यार की तलाश है। और दूसरी तरफ है सौम्य, एकदम प्रैक्टिकल, ज्यादातर चुप रहने वाला। उसका फंडा सिंपल है, जैसी है जिंदगी बस जीते जाओ। तो ऑफिस से छुट्टी लेकर दोनों पहुंच जाते हैं सावनदुर्ग नाम की एक खूबसूरत पहाड़ी पर। सूरज ढल रहा है, माहौल एकदम शांत, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। वहीं बैठे बैठे कौशिक अपने दिल की बात कह देता है। वो सौम्या से कहता है कि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बिल्कुल उसकी कविताओं जैसी हो, मानो उसके सपनों की दुनिया से निकली कोई परी। ये सुनते ही सौम्या हंस पड़ता है, कहता है, बस मिल गई तुझे तेरी महबूबा, तू तो भाई पूरी जिंदगी ऐसे ही हवाई किले बनाता रहेगा। मतलब उसने कौशिक के सपनों का मजाक ही बना दिया। और जैसे ही दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, उसी शांत माहौल में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो उनके होश उड़ा देती है। एक बहुत ही कमजोर, दर्द में डूबी हुई आवाज, मुझे बचा लो, पानी। कोई मदद मांग रहा था, वो भी एक ऐसी सुनसान जगह पर जहां मीलों तक कोई और था ही नहीं। ये अनजानी आवाज सुनकर सौम्य तो बुरी तरह डर जाता है। उसके मुंह से बस यही निकलता है, यार ये कोई भूत वूत तो नहीं है, चल यहां से। और पता है सौम्या को क्या लगता है? उसे लगता है कि ये आवाज किसी चुड़ैल की है। सोचिए, ये डर सिर्फ उस पहाड़ी तक ही नहीं है, बल्कि ये सीधा जुड़ जाता है उस खौफ से जिसकी बात हमने कहानी के शुरुआत में की थी। पर कौशिक, उसे सौम्य के डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, डरते तो कायर हैं जिनकी आत्मा कमजोर होती है, मैंने क्या कोई पाप किया है? और ये कह के वो अकेला ही उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। तो अब देखते हैं कि कौशिक की हिम्मत उसे कहां ले जाती है। आखिर उस आवाज के पीछे कौन था और उसे वहां क्या मिला? पहाड़ी की ढलान पर पत्तों और पत्थरों के बीच कौशिक को एक लड़की मिलती है। उसने सितारों जड़ी लाल साड़ी पहनी हुई है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल वैसी जैसी कौशिक ने अभी अभी कल्पना की थी, मानो उसकी सपनों की परी हकीकत में उसके सामने आ गई हो। तो यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो लड़की अपनी एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाती है कि वो अनाथ है, बीमारी की वजह से टीचर की नौकरी चली गई, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और आखिर में यहां सेल्फी लेते हुए पहाड़ी से नीचे गिर गई। मतलब एक के बाद एक मुसीबतें, इतनी कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो कौशिक को तो भाई अपनी सपनों की रानी मिल गई है और वो उसे अपने साथ घर ले जाने को तैयार है। पर असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या कौशिक को सच में उसकी सपनों की परी मिली है या ये किसी भयानक सपने की बस शुरुआत है?